नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा की पाठ 7 छाया मत छूना पद्धति से पढ़ाने वाले हैं। इनके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें गिरिजा कुमार माथुर जो आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, वे रोमानी भाव बोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संभावना व्यक्त की है। इनका जन्म 1918 ईस्वी में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश से ग्रहण की। उन्होंने MA अंग्रेजी से और LLB की उपाधि ली। लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक उन्होंने वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकर्ता। उनका निधन 1994 ईस्वी में हो गया। उनकी साहित्यिक परिचय में वे रचनाएं किए हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, भीतर नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। साहित्यिक विशेषता है कि ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। रोमानी मतलब रूहानी से संबंधित प्लस रोमांचक। उनके काव्य में विषय की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं। इन्होंने काव्य में वातावरण के रंगों को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद के ध्वनि, साम्य के कारण तो के बिना भी कविता में संगीतात्मकपन करती है। भाषा के दो रंगों के दर्शन उनकी कविताओं में होते हैं। तो आइए उनकी कविता को पढ़ें और समझें। छाया मत छूना। छाया, मनुष्य की छाया, हर चीज की छाया होती है। तो इसमें कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सूर्या सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक क्षण बनता हर जीवन क्षण। मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख देना। तो इसमें कहते हैं कि अतीत के दुखों को याद करना, नहीं तो मन का जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। एक तो वर्तमान का दुख, दूसरे उसमें दुखों की या सुखों की यादें तुम्हारे मन को दुगना दुख दे सकती है। मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी सुखों की मनभावन यादें, उनकी यादों के चित्रगंध स्मृतियों के रूप में अनुभव होती है, जो मनुष्य के मन को अच्छी लगती है। शरीर में अतीत की स्मृतियां की कोमल सुगंध शेष रह जाती है, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात रूपी सुगंध दिन को समाप्त कर देता है। आज वर्तमान की चांदनी रातें लंबे केसों पर लगे फूलों की स्मृतियां मात्र ही हैं। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र है। लेकिन कभी भी वर्तमान में अतीत की स्मृतियों को याद मत करना, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दुगना हो जाता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम भोज में जाते हैं, कोई मित्र हमें बुलाता है और जाते हैं, तो भोज में हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बर्तन ले जाते हैं, नहीं। खाना ले जाते हैं, नहीं। खाना वो खिलाता है, बर्तन वो देता है।
और ऐसा नहीं जो खिलाए वो मेरे साथ ही रहे, ये भी नहीं, क्योंकि वो भी साथ रहना नहीं। तो क्या शेष रह जाती है? यादें, वो आनंद के क्षण, वो आनंद के पल हमारे साथ रहती है, स्मृति चिन्ह। तो यही वो कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। दूसरी कविता है की पंक्ति है, यश है न वैभव है न मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तो पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुर्गन। कितनी अच्छी बात कहे कि न यश है न वैभव है न मान है न सम्मान। कहता है कि मनुष्य के जीवन में धन दौलत मान सम्मान पूंजी सदा स्थायी नहीं रहते। इन्हें प्राप्त करने के लिए जितना व्यक्ति दौड़ता है प्रयत्न करता है उतना ही उलझता है, मृग तृष्णा की भांति कि ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हमें सुख होगा। मूल में मनुष्य का जो इच्छा है, उत्कंठा है या अंदर की चाह है, वो है सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, और वो भगवान ने उसी के साथ रखा है। लेकिन भ्रम है उसे कि इस जगत के इतने सारे कार्य या फिर ऐसे ऐसे जो बता रखे हैं कार्य करने पर ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो कहते हैं कि जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया। सचमुच जितना ये वो सब कुछ पाने की लालसा लिए करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उतना ही अशांति बेचैनी प्राप्त होती है, शांति और सुख प्राप्त नहीं हो पाता। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा, जिस तरह से हिरण चमकीले बालू या रेत को देखकर सोचता है कि पानी है, उसके पास जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती और न ही वो पानी रहता, इसे तो मृग तृष्णा कहते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जिस तरह से पूर्णमासी का चांद तो अमावस्या की रात भी है। तो कहते हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन में चांदनी वाली रात एक काली अमावस्या अर्थात जैसे चांदनी वाली रात है, वैसे ही जीवन में सुखों के साथ साथ दुख अवश्य आते हैं। इसलिए जीवन में वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य की अपनी अतीत स्मृतियों को याद करना उसके वर्तमान दुख को दुगना करता है, तब मनुष्य को बीते हुए सुखों को याद करना बेकार है। आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करते रहना चाहिए और ये स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और आज अगर आज सुख है तो निश्चित रूप से कल दुख भी आएगा। इसी में ये फिर अगली कड़ी है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न खिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख होना। इसमें भी उसी तरह की बातें हैं। कहते हैं कि मनुष्य साहसी होते हुए भी, यथार्थ का सामना करते हुए भी अतीत के स्मृतियों को याद कर दुविधा में रहता है। वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी दुख और दुविधा से बच नहीं पाता, क्योंकि दृढ़ता की कमी। जान लिया कि दुखाना है, साहस, तो इसमें प्रवृत्ति, सत्य काम जानता हूँ लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, बुरे काम को भी जानता हूँ लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है, वही याद। तो सत्य काम में प्रवृत्ति स्नेह स्नेह होगी, अभ्यास से होगी, लगन से होगी और अवश्य होगी। इसलिए
हमें दुख से बचते हुए सच का सामना करना चाहिए। मनुष्य के पास मुसीबतों से जूझने का सामर्थ्य है, इसलिए उसे साहसपूर्वक अपना सही मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य का शरीर चाहे सुखी हो, लेकिन मन सुखों की चाह में दुखी रहता है। उसे यह दुख रहता है कि शरद रात्रि के आने पर चांद नहीं खिला, अर्थात उसे वर्तमान में जैसा सुख मिल रहा है उसको वो अपनाता नहीं। सदैव मन का काम ही है किसी न किसी रूप में बाधा डालना। अगर सुख भी है तो अतीत के दुख को याद करके वो दुखी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मन की बात मत मानो, दृढ़ संकल्प होकर अपनी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य का निर्धारण करो और उस पर सतत प्रयासरत होकर चलते रहिए। आज तक इतना ही। धन्यवाद।